भूपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया। हुड्डा ने संगठित अपराध पर चिंता जाहिर की है। तो उनका कहना है कि विधानसभा में कांग्रेस काम रोको प्रस्ताव लेकर आएगी। सरकार का कानून व्यवस्था पर कोई पकड़ नहीं है। प्रदेश में 50 से 60 गैंग लोगों में दहशत फैला रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन पर फिर से सरकार को घेरा उनके द्वारा गया। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री कहते थे किसी भी पेंशन जो है वह नहीं काटी गई, फिर 70,000 पेंशन वापस कैसे हुई। तो प्रदेश में क्राइम में आज हरियाणा में सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज क्राइम है। कम से कम 50-60 जो है गैंग काम कर रहे हैं हरियाणा में। उनका सफाया नहीं होगा, उनको उनसे छुटकारा नहीं मिला जाएगा, उनको उनका डर नहीं होगा। इसका मतलब किसी को डर खौफ रहा ही नहीं। किसी को सरकार ऐसा प्रतीत होता है, सरकार नाम की चीज कोई नहीं। हर आदमी अपने आप में सुरक्षित महसूस है, फ्री फॉर ऑल हो रहा है। जो जिसकी मर्जी फिरौती मांगे, जो जिसके ऊपर क्राइम करे, कोई नहीं। तो ये बड़ी स्थिति गंभीर है और इसके हम पूरे जोर शोर से विधानसभा में उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो हम जगह जगह प्रदर्शन भी करेंगे। विफल सरकार है, विफल सरकार है। क्राइम था यहाँ 2005 में कांग्रेस के सरकार आने से पहले यहाँ भी था। जेल से चलते थे क्राइम। कैसे गए भाई, कहाँ गए वो सारे? अब कहाँ न जाए, फिर आगे वो गैंगस्टर्स फिरौती मांगते हैं, उठते हैं। व्यापारी है, इंडस्ट्री पलायन कर रही है इस वजह से। इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। जिस पर जो प्रदेश पहले सबसे प्रति व्यक्ति आय और निवेश में सबसे नंबर 1 था, आज फिसल गया। आर्थिक तौर पर भी फिसल गया। जब तक कोई भी हो, प्रदेश को तरक्की करनी है तो सबसे पहले कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त करनी पड़ेगी। लोगों में विश्वास पैदा करना पड़ेगा। जब कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, ऐसे थोड़ी आएगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया। हुड्डा ने संगठित अपराध पर चिंता जाहिर की है। तो उनका कहना है कि विधानसभा में कांग्रेस काम रोको प्रस्ताव लेकर आएगी। सरकार का कानून व्यवस्था पर कोई पकड़ नहीं है। प्रदेश में 50 से 60 गैंग लोगों में दहशत फैला रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन पर फिर से सरकार को घेरा उनके द्वारा गया। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री कहते थे किसी भी पेंशन जो है वह नहीं काटी गई, फिर 70,000 पेंशन वापस कैसे हुई। तो प्रदेश में क्राइम में आज हरियाणा में सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज क्राइम है। कम से कम 50-60 जो है गैंग काम कर रहे हैं हरियाणा में। उनका सफाया नहीं होगा, उनको उनसे छुटकारा नहीं मिला जाएगा, उनको उनका डर नहीं होगा। इसका मतलब किसी को डर खौफ रहा ही नहीं। किसी को सरकार ऐसा प्रतीत होता है, सरकार नाम की चीज कोई नहीं। हर आदमी अपने आप में सुरक्षित महसूस है, फ्री फॉर ऑल हो रहा है। जो जिसकी मर्जी फिरौती मांगे, जो जिसके ऊपर क्राइम करे, कोई नहीं। तो ये बड़ी स्थिति गंभीर है और इसके हम पूरे जोर शोर से विधानसभा में उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो हम जगह जगह प्रदर्शन भी करेंगे। विफल सरकार है, विफल सरकार है। क्राइम था यहाँ 2005 में कांग्रेस के सरकार आने से पहले यहाँ भी था। जेल से चलते थे क्राइम। कैसे गए भाई, कहाँ गए वो सारे? अब कहाँ न जाए, फिर आगे वो गैंगस्टर्स फिरौती मांगते हैं, उठते हैं। व्यापारी है, इंडस्ट्री पलायन कर रही है इस वजह से। इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। जिस पर जो प्रदेश पहले सबसे प्रति व्यक्ति आय और निवेश में सबसे नंबर 1 था, आज फिसल गया। आर्थिक तौर पर भी फिसल गया। जब तक कोई भी हो, प्रदेश को तरक्की करनी है तो सबसे पहले कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त करनी पड़ेगी। लोगों में विश्वास पैदा करना पड़ेगा। जब कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, ऐसे थोड़ी आएगी।